नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर चैनल। सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पार्ट 17। वेलकम इन गुजरात एजुकेटर। टुडे वी आर प्रिपेयरिंग फिजिक्स पार्ट 17। सो लेट अस स्टार्ट। या टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, आसमानी, पीला या बैंगनी? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? What is the right answer of this particular question? तो फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी, लाल, पीला या आसमानी? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है बैंगनी का। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चले चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का अपवर्तनांक? तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन छूट गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात, पानी, कांच या विशिष्ट पदार्थ? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? सो फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है निर्वात। वैक्यूम में सबसे अधिक प्रकाश चाल होती है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1,80,000, 3,60,000, 3,00,000 या 1120 किलोमीटर पर सेकेंड? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वायलेट, बैगनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी, लाल, पीला या आसमानी? अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बैगनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का अपवर्तनांक? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? फुल इंटरनल रिफ्लेक्स, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, कांच में आई दरार का चमकना या उपरोक्त सभी? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? तो बेटा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान में जो मरीचिका का चमकना होता है वो फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल या समातल या उभोत्तल? वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो फ्रेंड्स वाहनों को हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल, उत्तल, समावतल या साधारण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन कारण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सूर्य से प्राप्त रंगों में से किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल, नारंगी, पीला या बैंगनी? सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, नीला, हरा या इन तीनों को? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों को, लाल, नीला और हरा, तीनों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, आइरिस? मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या बेलनाकार? तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसलिए इसका अवतल दर्पण का उपयोग होता है, कॉनकेव मिरर का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कॉनकेव लेंस का, दूरदर्शी दोष हाइपरमेट्रिया दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या बाइफोकल? दूरदर्शी दोष। तो फ्रेंड जैसा कि जानते हैं, दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं दिखाई देती पर नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम दूर कौन सी वस्तु डिस्टेंस में रखें कि हमें साफ दिखाई दे? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, हरा, उजला या काला? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है काला। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? मीजर ऑफ रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, अर्ग या जूल? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन अर्धचालक होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन? डी है ए व बी, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों। अर्धचालक कौन है? तो फ्रेंड आयरन तो अर्धचालक है नहीं, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन दोनों है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बल्ब के भीतर क्या होता है? विद्युत बल्ब निर्वात होता है, वायु भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है या हाइड्रोजन भरी रहती है? बल्ब के भीतर क्या होता है? निर्वात, वायु भरी होती है, निष्क्रिय गैस होती है या हाइड्रोजन भरी होती है? बताइए। तो फ्रेंड बल्ब के भीतर क्या होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है, ठीक है, आर्गन वगैरह, नियान वगैरह। चलिए चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे से, टिन से, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु है,
लोहे और पीतल की मिश्र धातु है। बिजली का जो अंदर फ्यूज होता है उसका तार किससे बना होता है? सब फ्रेंड्स ये बना होता है तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला। चले चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना किया हो तो, और बेल की आइकन को जरूर दबा लें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। फॉर पीडीएफ गो टू टेलीग्राम एंड सर्च गुजरात एजुकेटर अथवा http://t.b/गुजरात एजुकेटर पे जाइए और वहाँ से आप जो है सीधा हमारे टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री।